सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट भाषण में वित्त मंत्री का ऐलान, देश में 3 नए एम्स और कंटेंट क्रिएटर लैब का किया जाएगा स्थापित। पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने सुना बजट भाषण, कहा पीएम की सोच और संकल्प को दिखाता है वर्तमान बजट, भारत को विकसित करने की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर। सिरसा के युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, फंदे पर लटका मिला युवक का शव, पंजाब पुलिसकर्मी पर लगा दबाव बनाने का आरोप। डबवाली में आवारा सांड का आतंक, घर जा रहे शख्स को पीछे से मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरी घटना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और समावेशिता पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक निवेश, संरचनात्मक सुधार और राजकोषीय अनुशासन और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखते हुए घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता कम करने के कदम उठाए। बजट में 6 प्रमुख क्षेत्रों के विकास, मेगा टेक्सटाइल और एमएसएमई फंड और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बायोफार्मा, शक्ति, सीसीयूएस, तकनीक, समुद्री और पारिस्थितिक ट्रेलर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य में टीसीएस दर में कटौती, रिटर्न संशोधन की अवधि बढ़ाना छोटे करदाताओं के लिए आसान प्रक्रिया है। पीआरओआई निवेश सीमा बढ़ाना शामिल है। साथ ही एसईजेड, रक्षा, नाभिकीय और लिथियम आयन बैटरी उद्योग, मेडिकल हब, एआई आधारित कृषि टूल और भारत विस्तार जैसी डिजिटल पहले भी शामिल है। For diagnostics, as a hub for medical states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर बोलते हुए कहा, वर्तमान बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और संकल्प को दिखाता है। बजट साल 2047 तक भारत को विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं बजट देश की रफ्तार, क्षमता और सबका साथ सबका विकास के विजन को लेकर बनाया गया है। इस कल्याणकारी बजट को तैयार करने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करता हूं। बजट में देश के अंदर ही निर्माण और ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दूरदृष्टि और समावेशी विकास का बजट बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश को बुलेट ट्रेन की गति से आगे ले जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बुलेट ट्रेन की स्पीड से देश को ले जाने वाला बजट।
हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। एमएसएमई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, फार्मा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, कपड़ों की तरफ, बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। ये सब चीजें हैं जो आम आदमी के कंसर्न की चीजें हैं। कैंसर के ऊपर ड्यूटी कम की है, कैंसर की दवाओं का किया है। देश में आयुष्मान जो विश्वविद्यालय एम्स बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के उमरी में हरियाणा सरकार की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 639वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस बीच कार्यक्रम संयोजक और प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री तथा खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार द्वारा रखी गई मांगों पर बोलते हुए कहा कि औद्योगिक व व्यावसायिक प्रयोग के लिए HSIIDC में पॉलिसी बनाकर छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति की नौकरियों की क्लास ए व बी पदोन्नति और क्रीमी लेयर के मापदंडों को 31 मार्च तक निर्धारित किया जाना है। इसके लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाएं। उन सुझावों के आधार पर मांग को पूरा किए जाने की कोशिश की जाएगी। वहीं कुरुक्षेत्र के उमरी में 5 एकड़ भूमि में 124 करोड़ रुपए के गुरु रविदास धाम का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने प्रथम चरण में 90 करोड़ रुपए के कामों को टेंडर जारी किए हैं। आज आप सबको गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं ये जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि मन चंगा ते कटौती में गंगा। साथियों, ये उद्घोष करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ये उत्सव में, जयंती उत्सव में आकर के आज आप सबके बीच में ये बहुत ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आज मैं उस महान संत, समाज सुधारक गुरु रविदास जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूं और आप सबको आज उनकी जयंती की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज का जन्म आज से लगभग 649 वर्ष पहले माघ पूर्णिमा के पावन दिन काशी की पुण्य भूमि पर हुआ था। साथियों, उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल एवं उज्जवल था। उनकी वाणी, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं आज भी अजर अमर हैं। वे केवल अपने युग के संत नहीं थे, बल्कि हर युग के लिए मानवता के मार्गदर्शक गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज रहे हैं। साथियों, गुरु रविदास जी साधु संतों के साथ सत्संग किया करते थे। वे स्वयं मधुर और तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना गुरु रविदास जी महाराज करते थे, जिन्हें सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करके आम जन तक अपने विचार पहुंचाए हैं। साथियों, उन्होंने भक्ति आंदोलन से
समाज सुधार करके साहसिक और ऐतिहासिक काम किया है, जिससे उस समय जाति पाति, अंधविश्वास और ऊंच नीच में उलझे समाज को एक नई दिशा देने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने किया है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज किसी एक जाति या संप्रदाय के वो गुरु नहीं थे, वे पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। साथियों, वो कहते थे कि मनुष्य अपने जन्म या व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है, मनुष्य तो सामाजिक हित, सद्व्यवहार और परोपकार जैसे गुणों से महान बनता है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बोलते थे। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की समानता व सामाजिक न्याय की यह परिकल्पना कितनी प्रगतिशील है। वे ऐसा राज्य चाहते थे जहां सभी को भरपेट अन्न मिले और जहां पर छोट बड़े में कोई भेदभाव न हो। ऐसा राज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज चाहते थे। साथियों, उन्होंने कहा भी है, वो अपनी वाणी से आज भी वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उनके ऐसे संदेश को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र में उसको पिरोया है। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम ने मेले के ठीक किया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शुभारंभ किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा। हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के वो थीम लोकल टू ग्लोबल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश हैं। साथियों, आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, ये प्रमाण है। साथियों, यहां हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। नायक हमारे शिल्पकार हैं जो हमारे सामने ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का पर्दाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो, पूरा अतुल्य भारत आज यहां इस बार 1947 से पहले मंत्री जी दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि हरियाणा का विकसित भारत में हरेक साथी का, हरेक जनता का, हरेक हमारे लोकजन का इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। ऐसे हमारे मेरे साथियों, आपने पिछली 50 से भी ज्यादा देश 700 डेलीगेट्स जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब की बार इजिप्ट हमारा इंटरनेशनल पार्टनर है, उत्तर प्रदेश और
With more than 32 countries participating this year, this fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family, bringing to the hands that create. It brings to hands that define many countries. To our artisans, weavers, sculptors. मैं खुश हूं आज यहां पर भारत सरकार की तरफ से, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इस इवेंट में आने के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से ये गुजारिश करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये हमेशा कल्पना रही है लोकल टू ग्लोबल। हमारे बहुत ही टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन हैं जिनका हुनर आज आपको देखने को मिलेगा। तो चाहते हैं कि ये हुनर बाहर विदेशों में भी जाए, हिंदुस्तान के हर कोने में जाए। सूरजकुंड मेला 40वें साल में है, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। कई इवेंट होते हैं जो 5 साल 10 साल में खत्म हो जाते हैं, ये 4 डिकेड रहा है, बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, 2 हफ्ते से बढ़ाकर 3-4 हफ्ते करा जाए और सारे साल में जो नेशनल क्राफ्ट्समैन हैं, जो अवार्ड जीतते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो सारे साल मिले। सो दैट आई एम रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अधिकारियों को कि ये सोचें कैसे एक पोर्टल बनाया जाए जो इन क्राफ्ट्समैन के लिए ईयर लॉन्ग वो बेच सके। आप इस समय देख रहे हैं सूरजकुंड मेले की लाइव तस्वीरें, जहां पर इस मेले में कई सारे नेताओं ने आज शिरकत की। सीपी राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया, साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में मौजूद रहे और साथ ही साथ पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहे, जिनके साथ काफी सारे दिग्गज नेताओं की बात करें, अगर हम कृष्णपाल गुर्जर की बात करें और भी राजेश नागर, विपुल गोयल सहित कई सारे जो मंत्री हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, कई सारे मंत्री इस पूरे उत्सव में, इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम में आज शामिल रहे। अगर हम इस पूरे उद्घाटन की, इस पूरे कार्यक्रम की आपको जानकारियां साझा करें तो इसकी जो थीम है वो लोकल टू ग्लोबल दी गई है। जी हाँ, जिसका मतलब है आत्मनिर्भर भारत की पहचान। इस पूरी थीम के अकॉर्डिंग जो है एक संदेश दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का। अब इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें, इस मेले की बात करें तो इस मेले का राष्ट्र सहभागी जो है वो इजिप्ट है। मिस्र नाम का देश जो है वो इस मेले में उसका सहभागी राष्ट्र है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सामने 2 राज्यों के बड़े बड़े से आपको द्वार दिख रहे हैं। जी हाँ, इस पूरे मेले की जो थीम रखी गई है वो 2 राज्यों पे रखी गई है। पहला राज्य आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश द्वार। पूरे के पूरे 2 राज्यों को इस तरीके से दिखाया गया है कि पूरे 2 राज्यों में पूरा मेले को समा दिया गया है। यहाँ पर एक एक चीज हैंडीक्राफ्ट, शिल्पकार, जी हाँ, पूरे शिल्पकारिता के तरीके से इस मेले को दिखाया गया है। सामने मेरे मेघालय है। मेघालय एक ऐसा स्टेट है जिसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग शायद से मिस कर देते हैं, पर इस मेले के द्वारा मेघालय की हर उस चीज पर नजर डाली गई है जो शायद से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इन दोनों राज्यों की सुंदरता को जिस तरीके से निखारा गया है वो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे माना हुआ अयोध्या द्वार जो है बनाया गया है। कम से कम 1200 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। 1200 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1200 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। साथ ही साथ 50 से ज्यादा देशों के जो लोग हैं वो इस मेले में आकर अपने स्टॉल्स लगाएंगे। हमने सोचा, लोगों से बातचीत की तो जाना कि कई सारी जगहों पर लैंग्वेज बैरियर आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ लोग अपनी चीजों को एक अनुभवी तौर पर समझा रहे हैं। हम अंदर चलते हैं और जानते हैं उन लोगों से कि किस तरीके से उनको स्टॉल्स में लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। ये स्टॉल आपने लगाया है? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपने पहले भी सूरजकुंड मेले में स्टॉल लगाया? जी। कितने सालों से लगा रहे हैं? 4-5 साल हो गए। कैसा रिस्पांस जो है इस पूरे मेले से आपको मिलता है? अच्छा रिस्पांस मिलता है। उद्घाटन के समय भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की थी, सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। बाकी लोगों से जानेंगे जिनके स्टॉल्स चल रहे हैं वो पूरा मैनेज कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं, कैसे उनकी यहाँ बिक्री होती है और कैसे वो चीजों को संभालते हैं और इस मेले में आने का मेन उद्देश्य उनका है क्या। स्टॉल लगाया यहाँ कैसा लग रहा है, क्या सोचकर आपने यहाँ स्टॉल लगाया है?
हम कर्नाटका बेंगलुरु से आया है। हम पहली बार आया है। अभी इधर का स्थिति हमको पता नहीं था। पूरा हमें खुद रेडी करना है, वो सब अभी देखना है। अभी साड़ी लेके आया है, कांजीवरम साड़ी सर्विस लेके आया है। कांजीवरम साड़ी आप लगाने वाले, आपको कैसा लग रहा है? कैसा आपको लगता है कि यहाँ से किस तरीके का रिस्पांस मिल सकता है? कहीं ना कहीं सुना तो आपने होगा 39 सालों से मेला लगते आ रहा है। सब लोग बोल रहा था इधर हमारा कर्नाटका साड़ी बहुत अच्छा सेल होता है, ऐसे बोल रहा था ना, हमको भी खुश हो गया। हम मैन्युफैक्चरर है। हम देखना है कि कैसा होता है। जी, आप लोगों को देख सकते हैं जो पहली बार स्टोर लगा रहे हैं, उनके दिलों में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि क्या कैसे सारी चीजें मैनेज होगी। इतने सारे लोग आते हैं, कई सारी चीजों की डिमांड है, कई सारे स्टॉल लगाए गए हैं। हम कपड़ों की बात करें, खाने पीनों की बात करें, जितने भी हस्तशिल्प वाली चीजें होती है, जो लोग अपने हाथों से बनाते हैं, हैंडमेड चीजें जो होती है, वो काफी सारी हमें दिखाई देती है। आप यहाँ पर इतने कितने सालों से आ रहे हैं? हमें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, बट 2-3 साल तो हो ही गए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब कैसे यहाँ पे सामान मिलता है, कैसे यहाँ पे लोग स्टोर्स लगाते हैं, कैसा रिस्पांस आता है? हाँ, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। वी एवरी ईयर वी कम हियर, और यहाँ पे सामान भी काफी आपको, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो एनकरेज करती है, एम्पावर्ड करती है जो हैंडक्राफ्टेड मटेरियल्स होते हैं। तो दीज आर वेरी अमेजिंग एंड वी रियली एंजॉय कम हियर एवरी ईयर। तो जैसे कि आपने देखा, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो पूरी तरीके से लोगों की सहायता करती है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये हैंडमेड है, हाथों से बनाई गई है, और इसी सब चीजों को जो है सरकार सराहना देती है कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों का व्यापार हो। आपने लगाया है ये स्टॉल? नहीं, तो आप यहाँ आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं। कैसा लगता है आपको यहाँ मेले में आके लोगों के हाथ से बनाई हुई चीजों को देख? बहुत अच्छा लगता है। कैसा रिस्पांस आता है? अच्छा रिस्पांस है। हाथ की बनाई हुई चीज बहुत अच्छी रहती है। अलग अलग यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं अभी भी, लोगों का दिल बहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए। ये कार्यक्रम जो है पूरे 15 दिनों तक चलते ही रहेंगे। 31 जनवरी से लेकर ये पूरा मेला जो है 15 फरवरी तक लगा रहेगा। लगातार 16 दिन ऐसे कार्यक्रम चलेंगे, ये स्टॉल्स लगेंगे, लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी धीरे धीरे कर। बात करते हैं यहाँ के खान पान की। यहाँ पे हर राज्य के जो है खान पान के बढ़िया से बढ़िया स्टॉल लगे। अगर हम बात करें मेजरली मेन खानों की, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मेन थीम है यहाँ, एक तो उत्तर प्रदेश और एक मेघालय। अगर उन 2 जगहों की बात करें तो वहाँ के 4 बड़े बड़े स्टॉल ऐसे लगे हैं जिनमें सिर्फ उसी राज्य का खाना मिलेगा। जी हाँ, और बाकी भी कई सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं खाने पीने के। हर राज्य के खाने को भी दर्शाया गया है, हर जगह की संस्कृति को भी दर्शाया गया है। लोग सामान देखने आ रहे हैं, मेला घूमने देखने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात सिर्फ ये है कि किस तरीके से इस मेले में जो है रौनक आती है धीरे धीरे करके, किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम डेली बेसिस पे प्रस्तुत किए जाएंगे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।